नमस्कार जी के दर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर और इस समय हमारे साथ खास शख्स स्वर्णवीर सिंह जराल जी हैं। स्वर्णवीर सिंह जराल जी जो है सोशल एक्टिविस्ट हैं और हाल फिलहाल में एमपी का जो चुनाव है वो भी लड़ चुके हैं और उसके साथ साथ एमएलए के चुनाव को भी यहाँ अपने जिला डोडा वेस्ट से चुनाव लड़ चुके हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे क्योंकि लंबे समय के बाद मिले हैं और मुझे लगता है कि अपने चैनल पर पहली बार स्वर्णवीर जी का आना हुआ है। तो सबसे पहले स्वर्णवीर जी बहुत स्वागत है आपका जी। थैंक यू। जय श्री राम। कैसे हैं आप? बिल्कुल सब ठीक बिल्कुल है? स्वास्थ्य ठीक, घर परिवार सारा ठीक होगा? बहुत खुश है। जी जी। तो आपके सोशल एक्टिविस्ट तो आप हैं ही, साथ में आपने हाल फिलहाल में 2 चुनाव लड़े हैं। तो मैं थोड़ा, आपने बताया भी है, मैं ज्यादा चुनाव को लेकर बातचीत नहीं करूँ, पर थोड़ा सा आप बताइए कि क्या लगता है कि क्यों लोग जो है आपसे उस तरह से नहीं जुड़ पा रहे जिस तरह से जुड़ना चाहिए? देखो, काम करना, सोशल सर्विस करना अलग होता है और एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना या वहाँ एक्सेल करना थोड़ा अलग होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ज्यादातर हमने जो टाइम दिया आज तक लाइफ में वो सोशल सर्विस को ज्यादा टाइम दिया, मतलब लोगों की मदद करना, ये वो। अभी भी अगर आप देखें कि मैं अभी हॉस्पिटल में भी अभी गया था, दोबारा भी जा रहा हूँ, जीएमसी जम्मू में भी देखो बहुत से केसेस हम देख रहे हैं। तो हमें बेसिकली पॉलिटिक्स उतनी नहीं आती क्योंकि हम भी किसी बड़ी पार्टी से नहीं जुड़े, मतलब काफी टाइम्स पहले से, तो हमें पता ही नहीं लगा कि सियासत में क्या बोलना होता, क्योंकि आप सोशल सर्विस में ज्यादा हम काम को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि लोगों की मदद करनी। अभी भी अगर ऐसे लोगों को मैं बताऊं, चाहे वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, अभी भी वो मुझे फोन कर रहे थे कि अब हॉस्पिटल में खून, हमें हेल्प चाहिए। हम उसमें कोई हमने कमी नहीं रखी है, लेकिन क्या होता है कि सियासी भाषण करना अलग होता है और सोशली हेल्प करना अलग होता है। तो उसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हम वो ऐसा एक फिक्स एक तालमेल नहीं रख पाते। और एक और बड़ी बात होती है, हमारे इलाकों में अभी भी कहीं हल्की हल्की सी क्या है कि एक पार्टी को लेकर काफी ज्यादा मतलब एक होता है, वोटर डिवाइडेड है। तो उसमें भी थोड़ा सा कमी आ जाती है कि शायद अगर मुझे किसी पार्टी से मैंडेट होता तो मतलब चांसेस थे कि हमारा मार्जिन बहुत ज्यादा होता या हम जीत भी सकते थे। लेकिन इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना और फिर उसमें एक्सेल करना थोड़ा डिफरेंस होता है। कमी है थोड़ा सा ये चीजें हैं कि हमने अभी तक, हमारे लोगों ने खासकर, लीडर्स ने खासकर पब्लिक में ऐसी इमेज नहीं बनाई है कि जो काम करेगा उसको वोट देना है। ऐसा एक बनाया है कि पार्टी ज्यादा बड़ी है तो चल रहा है, तो हम किसी गलती नहीं मानते हैं। अब कैन यू इमेजिन, मतलब इलेक्शन खत्म हो गए हैं फिर भी आप जीएमसी जम्मू की बात करो या जीएमसी डोडा की बात करो, हम रेगुलरली जा रहे हैं मतलब लोगों से मिलने हैं, और इवन की फोन भी आते हैं। मुझे साफ पता है कि किस किस लोगों ने वोट नहीं दिया है, बट वो भी बेचारे वोट देते हैं, बोलते हैं कि हमें तो मतलब हमें लगा कि पार्टी को ही वोट देना है। तो अब हम मतलब उस मसले में नहीं, बट ये पक्की है कि आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे कि पार्टी के थ्रू इलेक्शन लड़ा जाए और कोशिश है कि मैंडेट मिलेगा। तरुण जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि हर पार्टी की एक विचारधारा होती है। जैसे भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी, जम्मू कश्मीर में बहुत सारी पार्टीज हैं, पर हर जो व्यक्ति होता है वो अपनी विचारधारा के साथ पार्टी के साथ जुड़ता है। तो आपकी क्या विचारधारा है? क्योंकि मैंने देखा आप पहले निर्दलीय थे और अगर मैं पहले की बात करूं, उससे पहले आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भाजपा की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, अगर मैं सही कह रहा हूं। तो उसके बाद हमने देखा कि आपने कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन किया। तो उस चीज को आप कैसे देखते हैं कि एक विचारधारा, एक फिक्स्ड विचारधारा जो जैसे आमतौर पर हम देखते हैं, जैसे आपने बताया कि पार्टी की कितनी जरूरत है, उस तर्ज पर कैसे देखते हैं कि जब आप बार बार या तो निर्दलीय रहते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी, और अगर आपको कोई और भी मौका मिलता शायद, तो मेरे ख्याल से आप उससे भी जुड़ जाते पार्टी को ध्यान में, जैसे आपने बताया कि पार्टी की कितनी विशेषता है, तो वो कैसे देखते हैं आप? देखो, अगर मेरी विचारधारा की आप बात करोगे, मेरी फिक्स विचारधारा ये है कि मैं नेशनलिस्ट हूँ और नेशन फेवर में हम हमेशा बात करते आए। और इसके साथ साथ जैसे आजकल क्या हो गया कि पार्टीज की विचारधारा तो चलो ठीक है, लेकिन आजकल इसमें क्या कि धर्म विशेष को ज्यादा मतलब प्रेफरेंस दे दी गई है पार्टीज में। उसका मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा अपोज करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि धर्म को, अपने जो जिस धर्म से बिलोंग करता है उसको वहां प्रेफरेंस ज्यादा देनी चाहिए, पार्टीज को धर्म में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। देखो, जैसे मैं हिंदू हूँ, बहुत कम लोग होंगे, ऐसा माना जाता है सोसाइटी में कि हिंदुओं की पार्टी जी बीजेपी है, बट ऐसा नहीं है। आप देखिए, विचारधारा बिल्कुल अलग है। अगर ऐसा होता तो मुस्लिम लोग नहीं होते फिर। बिल्कुल जी। लेकिन क्या है, ऐसा एक मतलब नेगेटिव सेट कर दिया है। जैसे एनसी में लोग बोलते हैं नहीं जी मुस्लिम लोग हैं, तो भाई फिर धुंधर सिंह राणा जैसे लोग जो बने ही वहां से निकले, उभरे ही वहां से, तो वहां से ऐसा नहीं निकल पाते। कांग्रेस में लोग अब मुझे, जैसे अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करो तो अब देखो कांग्रेस में हर टाइप के लोग हैं। और पहले अगर बिफोर मतलब जब बीजेपी नहीं होती थी तो कांग्रेस में सब लोग होते थे। अब एक नेगेटिव सेट किया जा रहा है कि नहीं जी, कांग्रेस में जो लोग होते हैं वो एक मुस्लिम सपोर्टिंग पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है।
टाइम टू टाइम लोग अपना नेटिव चेंज करते हैं, ये लोग नहीं करते, नेता करते हैं, ऐसा मजबूर कर देते हैं लोगों को कि आप ऐसा सोचो कि ये पार्टियां भी मतलब किसी अदरवाइज, धर्म विशेष। हाँ अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। पार्टियां बिल्कुल मतलब कहाँ डेवलपमेंट के लिए ही पार्टियां बनती हैं। तो आप देखो एज ए हिंदू, मैं अपनी बात बताऊं, मतलब हम पूजा में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब क्या ये मेरा फर्ज भी है, ये कोई ये नहीं है कि मैं कोई ये चीज बता रहा हूँ। आप देखो मेरे हाथ, मेरे देखो, अगर मेरे अब मैं अपना ये चीज दिखाने वाली चीजें नहीं है ये, मगर ऐसा दिखा दिया गया है कि जो बंदा बीजेपी में नहीं है तो वो हिंदू नहीं है, ऐसा नहीं है। काफी लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ बीजेपी के जो शायद मंदिर भी ढंग से नहीं गए होंगे। आप मैं मेरी सुबह और शाम पूजा सही होती है मेरी, अगर सुबह अगर मैं निकलता हूँ घर से बाहर प्रॉपर जो जितनी पूजा हमें करनी चाहिए या जितनी मैं कर पाता हूँ वो शाम, तो हमारे पूरे फेस्टिवल में प्रॉपर देखे। लेकिन एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है सोसाइटी में कि जो बंदा बीजेपी में नहीं है वो शायद एंटी हिंदू है। भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीजें हैं, तो मतलब विचारधारा वाली बात। देखो बात आपको मैं सिंपल से एक बात बताऊं, अगर लेट्स सपोज किसी बच्चे ने पढ़ाई इंजीनियरिंग में अपनी स्टडी की है, बीटेक उसमें की है, या जिसमें पूरी पढ़ाई उसमें की है, लेकिन उसको नौकरी अगर नहीं मिल रही उस पर्टिकुलर फील्ड में, मतलब नहीं मिल रही, अगर वो बेचारा एसआई बन गया, एसआई के फॉर्म आ गए क्योंकि ग्रेजुएट तो उधर भी था वो, अब क्या आप उसको बोल सकते हो कि नहीं जिस लड़के को मतलब नहीं जाना चाहिए था, जिस वहाँ जिन बच्चों ने पर्टिकुलर पढ़ाई की है मतलब एसआई की वही जाने चाहिए? भाई ऐसा नहीं होता है। वो काबिल था वहां भी चला गया, वो काबिल था, उसने इंजीनियरिंग की, लेकिन वो वहां जब पोस्टें नहीं मिल रही थी वो काबिल था तो वहां वो सीट निकाल गया एसआई की, तो नाउ ही इज सब इंस्पेक्टर। ये कुछ चीजें हैं ऐसी हैं कि यहाँ वो मतलब ऐसे बना दिए कि नहीं जी आप हिंदू हो तो आपको इधर ही रहना है, या तो आप किसी पार्टी में थे आपको उधर ही रहना है। ऐसा नहीं है, जहां आपको लगता है, नहीं सुना, जहां आपको लगता है कि आपको जाना चाहिए आप जा सकते हो। जैसे आपने बोला कि हमारी फैमिली जो बैकग्राउंड थी बीजेपी की थी, बिल्कुल सच बात है, हम पहले बीजेपी मतलब हमारी फैमिली बीजेपी में थी, मगर ये भी सच बात है मैंने कभी भी बीजेपी ज्वाइन नहीं की थी एज ए सोशल एक्टिविस्ट, और एक हम एनजीओ चलाते थे। आपको पता है एनजीओ बनाने से पहले एक नॉन पॉलिटिकल सर्टिफिकेट देनी पड़ती है, ऐसे एनजीओ नहीं बनती है। तो इसका मतलब मैं नहीं था पॉलिटिक्स में, मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं था। हाँ मेरे घर वाले थे इसमें नो डाउट, मेरी मम्मी डीडीसी भी थे, मतलब बीजेपी टिकट से ही तो था, उस टाइम माहौल वैसा था। लेकिन क्या हुआ कि जब हमें डिस्ट्रिक्ट में मेरी मदर को या बाकी को लगा कि वैसा कॉपरेशन नहीं मिल रहा है डिस्ट्रिक्ट बीजेपी से या स्टेट बीजेपी से, वैसा नहीं लग रहा, या जिन मुद्दों पे इलेक्शन लड़े गए हैं ऐसे पब्लिक भी बोलती थी कि नहीं, तो हमें नहीं कॉपरेशन लगा, तो मेरी मदर ने वहां से रिजाइन दे दिया। और जब मुझे भी लगा कि नहीं जो सोच के हम बीजेपी में थे, जैसा एक विचारधारा चल रही थी यहाँ डेवलपमेंट काम ये वैसा कुछ, तो वैसा नहीं हो रहा है। तो अभी भी ये सच बात है। आप क्योंकि काफी लोग मीडिया में नहीं बोलते थोड़ा सा, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि आपने कहा कि पॉलिटिकली हम उतने जिस हिसाब से भाषण या जो वक्ता होता है पॉलिटिकल, आप सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन मुझे लगता है नहीं जिस हिसाब से आप नॉन स्टॉप बात करते हैं ऐसा नहीं। अच्छा सौर जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अगर आपको जैसे आपकी चॉइस होती तो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस की कौन सी ऐसी विचारधारा वाली पार्टी है, जैसे भाजपा, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, किस पार्टी को आप प्रेफरेंस देंगे? देखो जी, देश हित में बात करने वाले हर बंदे को हम सपोर्ट करते हैं, उसमें कोई भी शक नहीं है। मैं स्पष्ट चाहूंगा यहाँ, मैं पॉलिटिकल नहीं चाहूंगा। अब मैं बात सिंपल ही करूंगा कि अभी मैं खुद इस टाइम कांग्रेस को सपोर्ट करता हूं, तो मैं कांग्रेस की बात करूंगा, बट मैंने कहीं भी डिनाई नहीं किया कि पहले हमारी फैमिली बीजेपी को सपोर्ट नहीं करती थी, क्योंकि जब करते थे तब ओपन भी करते थे। अब जब हम नहीं कर पा रहे हैं उसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि जो वर्कर जिससे हमें नाराजगी हुई है कि बीजेपी का जो वर्कर है उसका जो डायरेक्ट तालमेल जो है पब्लिक के साथ नहीं है, ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी बीजेपी अगर जीत रही है उसका जो कारण है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं। जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है वो कैंडिडेट बेस्ड इलेक्शन नहीं लड़ा जा रहा है, वो मोदी जी के नाम पे इलेक्शन लड़ रहा है। कहीं भी आपने मुझे कोई एक ऐसी बात बता दो जहां ये बोला गया, किसी लीडर ने ये बोला कि मैंने देखो जी ये करके दिखाया इसलिए मुझे वोट दो। मोदी जी, मैं थोड़ा, अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बोलूं, देखिए मेरा मानना है, मैं पर्सनल, आई एम नॉट बीजेपी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट ये कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए जैसे कल को आप एक अच्छे स्तर पर पहुंचते हैं, एमपी बनते हैं, आपके भी अपने सरपंच होते हैं, तो वो तो आपके नाम से वोट लेंगे ही कि हमारे जो स्वर्णवीर जी हैं वो वहां पे देखिए वो हमारे लिए काम लाएंगे। तो क्या परेशानी है भाजपा पार्टी से जो लड़ रहे हैं, वो एमएलए हैं, एमपी है, या जिस भी स्तर पर है, वो क्यों मोदी जी का नाम नहीं ले? मुझे थोड़ा, क्योंकि जो भी स्कीम्स आ रही है वो सेंटर से आ रही है, ऊपर से नीचे तक सारी स्कीम्स पहुंचेगी। हाँ ठीक है, आपने कहा कि उनका अपने नाम पर भी लेना चाहिए, पर इस चीज में परेशानी क्या है? क्योंकि अगर गैस सिलेंडर मिल रहा है, सड़कें बन रही हैं, और अन्य भी जो जैसे आयुष्मान योजना जो है, ये सारी अगर सेंटर से आ रही है और उसका जो मीडियम है वो एमएलए बन रहा है, तो इससे परेशानी क्या है? नहीं, मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि आप मोदी जी का नाम मत लो, मोदी जी का आप नाम ले सकते हो, लेकिन सिर्फ मोदी जी का नाम लेना, ये दिक्कत यहाँ आ रही है। देखो लीडरशिप में मोदी जी, लीडरशिप आपको पता है, लीडरशिप एक अलग चीज है, इलेक्शन लड़ना एक अलग चीज है, सोशली ये सब अलग अलग टर्म्स होती हैं, मिक्सिंग हो गई है काफी ज्यादा।
मोदी जी काम करते हैं तभी वो ना फायदा उठा रहे हैं बाकी लोग भी। मगर मेरा कहने का मतलब ये था, लेट्स सपोज अभी किसी को जिस इलाके से आप ही आते हो, मैंने जब भी नाम लिया है जन्नत से कम मैंने नाम नहीं लिया देसा का। मैंने हमेशा कहा है देसा एक ऐसा एरिया है और हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट की शान है। और फिलहाल सराज एरिया में जहां रहता हूँ तो हम देसा से खूबसूरत, तो मुझे लगा इस पूरे रेस्टोरेंट डोडा में दिखता ही नहीं, ना डोडा ना रामबा ना किश्तवाड़, लेकिन अनएक्सप्लोर्ड है, अनडेवलप्ड है। भाई साहब मोदी जी तक बात भी तो किसी ने पहुंचानी है ना। वो होती जो मीडियम जो आप बोल रहे हो, आप तो ऊपर से नीचे तक की मीडियम की बात कर रहे हो, नीचे से ऊपर तक मीडियम की जो फ्लोर डाटा फ्लोर करना उसकी बात कौन करेगा। आप बात कर रहे हो ऊपर से नीचे तक आ रहा है, वो तो बिल्कुल माने, लेकिन क्या आना चाहिए उसकी डिस्कशन नहीं हो रही है। बात यहाँ ये है कि आपके एरिया की एग्जाम्पल ही दे, बाकी दे सकता हूँ मैं, आपके लिए ज्यादा फील करेंगे आप। आपका एरिया हर लिहाज से अच्छा एरिया है और मैंने हमेशा आपके बारे में, सोचो कि मैं काशीगढ़ एरिया से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैंने कभी काशीगढ़ के लिए एसटी पार्टी स्टेटस खुल के नहीं बोला, पर देसा मेरी जुबान पे नंबर 1 पे हमेशा से रहा। क्यों? मैं उस एरिया में घुमा हूं, मैं जानता हूं उस एरिया को प्रॉपर तरीके से कि वो एक ऐसा एरिया है, सुंदर तो है ही, डेमोग्राफी देखो वहां के लोगों की, मतलब रहन सहन कल्चर देखो, फुल्ली डिजर्व था एज पर जो गाइडलाइंस हैं कि उस एरिया को पहाड़ी और एसटी स्टेटस मिल सकता था। तो ये बात कौन करता? मोदी जी थोड़ी करेंगे भाई, मोदी जी को देश चलाना है, इतनी स्टेट्स इतनी यूटीज को मतलब देखना है। वहां लीडर की कमी पड़ती है, ग्राउंड लेवल लीडर्स वहां चाहिए होते हैं कि जो उस इंफॉर्मेशन को फील करके कंसर्निंग लोगों तक पहुंचाएं, फिर वो कंसर्निंग लोग मोदी तक पहुंचाएं, वो सब तक पहुंचाएं और फिर आपको पर्टिकुलर आपका हक मिले। दिक्कत यह है कि आप मोदी जी का नाम मैंने कभी मना नहीं किया, दिक्कत यहाँ यह है कि मोदी जी के नाम पे वोट तो लिया जा रहा है, लेकिन पब्लिक क्या फील कर रही है वो खबर ऊपर तक नहीं जा रही है, जिसकी वजह से डिजर्विंग लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है। ये एक आपकी बात बोली मैंने। उसके अलावा देखो हमारा पूरा डोडा रामबन किश्तवाड़ में यहाँ बिजली फ्री बनती है और एज पर गाइडलाइन क्या होता है, जो सराउंडिंग एरियाज होते हैं वहाँ बिजली फ्री मिलती है। मैं डैम श्योर आपको बोलता हूँ, अगर ये जो छोटी छोटी चीजें अगर मोदी साहब तक गई होती, पक्का सॉल्व हुई होती। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अगर पार्डर जैसे इलाके को अगर मिला, करजोरी पुंछ को मिला, क्योंकि वहां किसी ने बात पहुंचाई मोदी साहब तक, सपना थोड़ी आता मोदी साहब को। इसका मतलब है हमारे इलाकों में वैसे लोग नहीं थे जो खबर नहीं पहुंचा पाए, होते पक्का मिलता, डैम श्योर, आई प्रॉमिस कि पक्का बन जाता। मेरा आपने बोलता नाम ले, मैं नाम थोड़ी मैं बोल रहा हूँ नाम ले सकते हो, लेकिन सिर्फ नाम ले, अपने बेनिफिट के नाम ले रहे हो, दैट इज रॉन्ग। लेकिन अगर आप नाम लो पब्लिक क्या चाहती है, तो वो उस सेंस में मैं बोल रहा हूँ कि हमारे लीडर इतने काबिल नहीं है, और खासकर बीजेपी के जो लोग हैं वो ये मान ही नहीं रहे हैं। मतलब सब लोगों की बात नहीं कर रहा बीजेपी में, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं या बोलते हैं जी हम मानते हैं। तो वो यार तुम अगर अपने इलाकों के लिए वो डिजर्विंग चीजें नहीं ला पा रहे हो, और वो जबकि ऊपर सरकार बोल रही है कि ले जाओ मेरे से ले, फिर भी नहीं ले पा रहे हो, तो इस एंगल से बोल रहा हूँ कि नहीं वो ठीक नहीं है। अब आगे सौरवीर जी अब कौन से चुनाव की तैयारी, क्योंकि मतलब ऐसा भी आप पे आरोप लगता है कि जो चुनाव आता है सौरवीर जी खड़े हो जाते हैं, तो अब आगे आपकी क्या प्लानिंग है? आप फिर से चुनाव में उतरने वाले हैं या फिर सोशल सर्विस पर ही फोकस रहने वाला है, क्या कुछ तैयारी? नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने कोई सारे इलेक्शन लड़ ली, ये तो अब बौखलाहट है, लोगों की जेलस से फील हो रहा है। 8 साल में कंटिन्यूसली फील्ड में था, सोशल सर्विस में कर रहा था, तब तो लोगों ने नहीं बोला, तब तो क्योंकि फ्री में काम निकल रहे थे लोगों के, तो तब उनको नहीं बोला। अब जब मैं मैदान में आ गया हूँ तो ऑटोमेटिकली एक नया कंपटीटर आ गया, तो दुख तो होता। जब तक मैं कंपटीशन में था तब को लगता था कि यार कोई बात नहीं चलेगा, कौन सा कंपटीशन में आएंगे। जब आ गया तो अब लग रहा है, मैंने भाई साहब अभी तक मैंने एमपी इलेक्शन नहीं लड़ा है, एक दूसरा एमएलए लड़ा है हाल ही में बस, इसके अलावा मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। ऐसा नहीं कि मैं हर इलेक्शन में कूद गया हूँ, इसके बाद जो कम इलेक्शन आएंगे तो उनमें मैं पार्टिसिपेट फिलहाल नहीं करूंगा। मेरी जो फिक्स तैयारी है वो फिर से नेक्स्ट 5 ईयर की तैयारी होगी, और फिर से टारगेट मेरा वही है जो मैंने जो 2 इलेक्शन लड़े यही रिपीटली इलेक्शन लड़ेंगे बार बार। ऐसा नहीं कि हर जगह पहुंच जाएंगे, और ये भी एक मुझे पता था एक ट्रेंड स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे हमारे शुभचिंतक लोग जो कि जेलस फील ज्यादा करते हैं। भाई कंपटीशन तो होगा, कंपटीशन तो आने वाले टाइम में पक्का होगा, लेकिन हम भी टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने पहले बोला आपको सोशल सर्विस लोग मानते हैं जरूर है कि सेम चीजें, ऐसा सेम चीजें नहीं है। सोशल सर्विस एक अलग फील्ड होती है, पॉलिटिक्स एक अलग फील्ड है। लेकिन जब सोशल सर्विस या पॉलिटिक्स में आते हो तो दिक्कतें आती है, क्योंकि सोशल सर्विस में क्या होता है डायरेक्ट हम काम करते हैं, वहां कोई विचारधारा नहीं होती, डायरेक्ट हेल्प करते हो लोगों के। इधर क्या होता है काफी कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ता है पॉलिटिक्स में, नहीं आपने वो बोलना है, ये ऐसे नहीं, तो दिक्कत अब वो हम शायद मैच तो अब आप दोनों चुनाव लड़ने वाले, मतलब नहीं मैंने बोला उनमें से कोई, उनमें से कोई। हाँ वो देखेंगे, क्योंकि अब हम पार्टी में भी हैं, तो अभी आप इस समय कांग्रेस पार्टी? मैं कांग्रेस पार्टी में अभी मैं पूरा फुल सपोर्टर है उधर। अभी क्या है कि मैंने अब बाकी जो इलेक्शंस होंगे इन बिटवीन बीडीसी डीडीसी, उसमें कोशिश की जाएगी कि ग्राउंड लेवल वर्कर्स को सपोर्ट किया जाए। देखो मैंने हमेशा से ही, अगर आप मेरे पुरानी बाइट्स देखेंगे, मैंने हमेशा इंडिविजुअल लीडरशिप को मतलब वो तारीफ की है, और मैंने अपने परसों लाइव में भी आया तो मैंने परसों भी तारीफ की थी, दिलीप सिंह परिहार जी की तारीफ की थी मैंने। वो इसलिए की थी जबकि देखा जाए तो पार्टी के हिसाब से अभी वो उल्टे हैं,
मतलब उनकी पार्टी और मेरी पार्टी का मतलब आपस को लेना देना नहीं है, मतलब पॉलिटिकली। जी। लेकिन मैंने फिर भी तारीफ की थी परसों की। रीजन क्या था, मैंने वाहिद एक अकेला एमएलए ऐसा देखा जो सेक्रेटरीट में जिसने डिमांड की कि भद्रवाह के लिए और भलेसा के लिए उनको एक नया एग्जीक्यूट मतलब एक नया डिवीजन चाहिए। बहुत बड़ी बात होती है कि अभी मतलब जीते तो वो बात कर रहे हैं, भाई लीडरशिप की तारीफ करो। पार्टीज क्या है, आप देखो बीजेपी एक टाइम पे नहीं थी ना, तब तो कांग्रेस थी। ये क्या होता है, पार्टियां बनती रहेंगी। तो एक सिस्टम देखो, मैं साथ साथ आप ये भी नोट रखें, पहले पहले अपने लाइफ में मैं 2-3 बंदों को ही ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ एज ए लीडरशिप। इंदिरा गांधी जी की अगर आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, वैसे लीडर आप अभी तक भी नहीं बन पाया। उसके बाद अटल भाई वाजपेयी जी की आप तारीफ ने क्या कोई बताओ, इंदिरा गांधी जी की अटल भाई वाजपेयी की कोई बुराई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, किसी पार्टी का नहीं कर सकता, क्योंकि उनने अपना एक मतलब एक अपनी पर्सनैलिटी डेवलप की थी जिससे पूरे देश को फायदा हुआ। आप बताओ, अटल भाई वाजपेयी साहब की एक ऐसी देन है इंडिया को जिसके वजह से आज पूरा वर्ल्ड मतलब जानता है, और इंदिरा गांधी जी की एक ऐसी इमेज है पूरा वर्ल्ड जानता है इनको। तो आप इनको किसी भी एंगल से निकाल सकते हो? बिल्कुल नहीं निकाल सकते आप। तो पर्सनली मेरी जो पर्सनली सोच रहती है, पर्सनल लीडरशिप बनाने की कोशिश करो जो डायरेक्ट पब्लिक से जुड़े हुए हों और पब्लिक के काम हो। पार्टियों की वजह से काफी लीडरशिप में देख रहा हूँ कि काफी लूज मतलब हो जाती है, लेकिन इसलिए अब हम भी अब कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एक साया एक सपोर्ट रहनी बहुत जरूरी है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि बीडीसी डीडीसी सरपंचेस हमारी टीम के आपको दिखेंगे, और एक सिर्फ यूनिकनेस ये होगी कि सब के सब पब्लिक से जुड़े हुए होंगे। ये नहीं कि मोदी जी के नाम पे वोट मांगने वाले, जैसे मैंने पहले बोला। आपने एक लाइन बोली पर फिर मैंने आपको एक एक्यूरेट बात डाली, ऊपर से नीचे तक फ्लोट तो हो रही है इन्फॉर्मेशन, मतलब उनकी तारीफ हम सब कर रहे हैं, नहीं जी वो स्कीम आ रही, वो स्कीम आ रही, वो स्कीम आ रही है, भाई वो हर आ रही है, लेकिन जो नीचे से ऊपर तक डाटा फ्लोट होना चाहिए वो किसका काम है? मोदी जी का जो काम था वो कर रहे हैं, लेकिन जो वर्कर्स का या जो अपने आप को बोलते हैं हम रिप्रेजेंट कर, उनका भी तो कुछ काम है ना। ये थोड़ी कि सिर्फ नाम वोट ही लेना काम है उनका, नहीं मोदी जी कर रहे हैं, यार तुम क्या कर रहे हो? दिक्कत वहां आ रही है कि आपको देश सजे आप ज्यादा फीलिंग आएगी हार्ड पावर प्रोजेक्ट, फ्री बिजली होनी चाहिए, नहीं फ्री हो रही है, लाखों चीजें ऐसी हैं जो वर्कर्स को ऊपर तक जानी चाहिए। और एक और बात बताता हूँ आपको, बड़ी बात बताओ आपने भी कभी न कभी एग्जाम दिए होंगे, या आपके घर वाले भी कोई मतलब आपके कोई कजन एग्जाम दे रहे हैं, क्या मुझे बताओ जम्मू एंड कश्मीर में वेटिंग लिस्ट वाला इश्यू पे हमें फाइट करनी चाहिए थी? आप बताओ, ये पूरे इंडिया में वैलिड है कि जब भी बच्चा कोई ऊपर जो नौकरी में आया होता है, शॉर्टलिस्ट हुआ होता है, अगर वो नौकरी छोड़ेगा तो नौकरी इसको मिलेगी, वेट लिस्ट वाले बच्चे को नौकरी मिलेगी ना। कॉमन सेंस की बात है, हर जगह होता है। जम्मू कश्मीर वाहिद एक ऐसा मतलब यूटी बना था, या स्टेट ही बोल दो कुछ भी, जहां ये ऑर्डर खत्म कर दिया गया था कि जो बच्चा नौकरी छोड़ गया। अब रणवीर जी, अब क्योंकि आपकी पार्टी यानी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोलिशन था, तो क्या लगता है कि जिन चीजों को लेके आप लड़ रहे हैं, जैसे वेटिंग लिस्ट की बात हो गई या जीकेएसएसबी की 1 लाख पोस्टें जो है वो उन्होंने 6 महीने के अंदर रिक्रूटमेंट करानी है, क्या लगता है कि ये सारी चीजें हो पाएगी? 200 यूनिट फ्री बिजली की बात हुई है, फिर 12 सिलेंडर्स मुफ्त मिलने की बात हो गई है 1 साल के अंदर, या फिर 5,000 रुपए जो राशि है वो एक ईडब्ल्यूएस महिला जो परिवार में जो वरिष्ठ महिला होगी उससे मिलने, ये सारी चीजें आपको लगता है पूरी हो पाएगी? देखो, मैं बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करूंगा, ये जब कोई मैं स्पोक्स पर्सन फिलहाल तो नहीं हूँ किसी पार्टी का, लेकिन इतनी मैं उम्मीद आपको दे सकता हूँ कि जिस तरह से उमर अब्दुल्ला साहब का एक पॉजिटिव नेचर आपको दिख रहा है काफी अच्छा, और यकीन मानो अंदर से सारे खुश हैं, चाहे किसी ने अलायंस को वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब, आपको एक होप आ गई है कि हाँ कुछ ना कुछ हो सकता है। आप देखो, एज रिलैक्सेशन की बात चल रही थी जेकेपीएसआई की और मतलब कांस्टेबल बच्चों की जो डिमांड कर रहे थे, उनका डेपुटेशन उनसे मिला। अगर ये ऊपर से चलो डेट भी आ गई बच्चों की फिलहाल अभी, लेकिन अगर थोड़ा पहले मिला होता शायद काम बनने के चांस बन रहे थे। आप सोचो, चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलने के लिए, एलजी साहब से मिलने के लिए कसम खाता हूं एक महीने हमें पहले मतलब वेट करना पड़ता है एलजी साहब से मिलने के लिए। मिलते तो हम हैं, लेकिन सीएम से मिलने के लिए 1 महीने का वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जल्दी मिल पाते हैं। तो मुझे उम्मीद बहुत ज्यादा है, मैं सच बताऊं आपको, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें हुई हैं, जैसे हमारे डिप्टी सीएम साहब जो अभी चौधरी साहब हैं, मैंने उनकी बाइट्स देखी, मैंने उनका बात करने का तरीका देखा, पब्लिक फ्रेंडली है सारे के सारे, उम्मीदें बढ़ गई हैं। लेकिन एक चीज और बोलना चाहता हूँ, जो जीता वो सिकंदर, जो भी लीडर किसी पार्टी का कहीं से जीता है वो जीता है, वहां वो हीरो है वहां फिलहाल। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से मतलब यहाँ को डोडा वेस्ट, डोडा, पूरे रामबन के साथ जहां भी कोई जीता वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको पूरा बैकअप दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम कोई वो पुरानी गलत सियासत करेंगे कि नहीं वो जीत गया अब उसको काम करने नहीं दिया जाएगा। नो, उल्टा कहीं सपोर्ट, किसी भी एमएलए को कहीं भी सपोर्ट चाहिए, हम जैसे लोगों को पक्की सपोर्ट करेंगे, नहीं आप करो, क्योंकि आपके पास अभी कलम की पावर आपके पास है, आप लीड करो चलो। लेकिन ये भी उम्मीद करूंगा कि जो असेंबली में पंगा नहीं होना चाहिए, ऐसा ना कि अलायंस या उमर अब्दुल्ला साहब कुछ बोलें तो वहां से ऑपोजिशन ज्यादा उसको करे ना। जिन मुद्दों में फैस करनी चाहिए करनी भी चाहिए, लेकिन अगर मतलब ऐसे नहीं हर मुद्दे पर करनी, क्योंकि सबका कसम दे की खाई सबने कि बिफोर इलेक्शन सब क्या बोल रहे थे कि हम जीत के पब्लिक के लिए काम करना चाहते हैं, तो सब मिलके करेंगे तो मुझे लगता है एक नया जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा। धन्यवाद सौरभ जी। तो ये थे स्वर्णवीर सिंह जराल जी, जो
अपने डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक रखते हैं और 2 चुनाव अपने यहाँ से लड़ चुके हैं और आगे भी चुनाव की तैयारी और साथ में सोशल काम जो ये करते हैं उसको लेकर ये पॉजिटिव है। फिलहाल आप सभी हमारे साथ जुड़े, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।